डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। अपने पढ़ रहे थे जनरल साइंस का टॉपिक प्रकाश व उसके गुण। तो आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं उसी का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आज अपने अध्ययन करेंगे टिंडल प्रभाव का। टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो पढ़ते हैं टॉपिक की ओर। जब कोई प्रकाश पुंज सूक्ष्म कणों से टकराता है तो उसका मार्ग जो है दिखाई देने लगता है। क्योंकि जो सूक्ष्म कण है कणों से विस्तृत होकर प्रकाश पुंज परावर्तित प्रकाश हमारे तक पहुंचता है और यही प्रभाव क्या कहलाता है? आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव से हमें जो दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कोई भी धुएं से भरा हुआ कोई कमरा हो, धुएं युक्त कह दें हमने कोई कमरा हो, उसमें यदि अपने बहुत सूक्ष्म सी प्रकाश पुंज को यदि डालें या आपने कह दे सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश पुंज यदि अपने डालते हैं तो धुएं के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं, अर्थात ये टिंडल प्रभाव का ही एक उदाहरण रहता है। इसी प्रकार से यदि आप घने जंगल में हैं, घने जंगल के वितान से सूर्य का जो प्रकाश है वह भी किसका उदाहरण है? टिंडल इफेक्ट का ही उदाहरण होता है। जिससे हमें क्या होता है, कई बार अपने कमरा यदि बंद है और अंदर धूल मिट्टी के कण हमें दिखाई नहीं देते, परंतु जैसे ही सूर्य उदय हो रहा है और कोई छोटा सा दरार कहीं अपने विंडो के अंदर है या अपने गेट के अंदर है, तो वहां से जो प्रकाश पुंज आता है तो उसको यदि अपने देखते हैं तो वहां हमें धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वे जो कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं वे क्या होते हैं? आपके टिंडल प्रभाव के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से कुछ अपने सामान्य जानकारियां जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य जानकारियां, वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे कौन से पिंड कहलाते हैं? आपके दीप्त पिंड के नाम से उनको अपने जानते हैं। दूसरा, यदि कोई ऐसी वस्तु है या ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं उनको हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। पारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता हो,
देखा जा सकता है, उसको अपने कहते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी वे होंगी जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। जैसे कोई कांच की पतली सिल्ली है या कांच की कोई बोतल है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वह होगी आपकी पारदर्शी वस्तु। और यदि एक दीवार है उसमें कोई भी छेद नहीं हो, एक दीवार के बाहर और अंदर हम नहीं देख पाते, वह अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से एक दोनों के बीच की स्थिति रहती है, उसे हम कहते हैं पारभासी। पारभासी स्थिति वह रहती है ना तो वह पूर्णतः पारदर्शी होती है, अर्थात आसानी से उसके आर पार देखा नहीं जा सकता, ना ही वह अपारदर्शी होती है। ऐसा भी नहीं है कि उसके आर पार देखा ही नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति कब रहती है? मान लीजिए कोई हमने पेपर लिया, उस पर हल्का सा कोई ऑयल लगाया, ऑयल लगा के जब अपने देखने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ वस्तुएं उसके आर पार दिखाई देती हैं। ऐसी जो वस्तुएं होंगी वह किस कैटेगरी में रखेंगी? पारभासी के अंदर अपने इसको रखते हैं। फिर बात आती है प्रछाया व उपछाया की। प्रछाया व उपछाया। जब भी प्रकाश पुंज के रास्ते में यदि अपने कोई अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो उसके आगे यदि हम पर्दा लगाएं तो जहां हमने अपारदर्शी वस्तु रखी थी उसकी सीध में उसकी हमें क्या प्राप्त हो जाती है? छाया प्राप्त होती है। क्योंकि अपारदर्शी जो वस्तु होगी वह प्रकाश पुंज को अपने में से आर पार नहीं होने देती। उसमें कुछ भाग, या अपने ये कहें कि जितना भाग अपारदर्शी वस्तु का था उतना भाग आगे हमें काले रंग का प्राप्त होता है। तो वही क्या कहलाती है? आपकी किसी भी वस्तु की छाया कहलाती है, या प्रछाया जिसको अपने कह देते हैं। कि जब प्रकाश किरणों के मध्य कोई भी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उस अपारदर्शी वस्तु के सीध के अंदर हमें क्या प्राप्त होगा? कालापन या काला भाग दिखाई देगा। वही क्या होगा? वस्तु का छाया हमें प्राप्त होती है। वस्तु की जो छाया हमें प्राप्त होती है वह छाया 3 चीजों पर निर्भर करती है। अर्थात जो प्राप्त होने वाली छाया है वह किस पे निर्भर करती है? पहली बात निर्भर करती है अपारदर्शी जो वस्तु है, वस्तु की के आकार पर। दूसरा, प्रकाश के उद्गम पर। वह तीसरा निर्भर करता है यह अपारदर्शी वस्तु वह प्रकाश स्रोत के मध्य की जो दूरी है, के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। तो यहां जो प्रछाया रहेगी, तो जब प्रकाश पुंज हमने अपारदर्शी वस्तु पे डाला तो उसके बीच में जो उसके ठीक सामने
हमें जो पूर्णतः काला भाग प्राप्त होगा वही उसकी प्रछाया कहलाती है। और उसके आसपास जो बाहर का क्षेत्र होगा जहां कालापन कम होगा वह आपका क्या भाग कहलाता है? उपछाया कहलाती है। अर्थात जो उपछाया का भाग होगा वहां पे जो प्रकाश की किरणें हैं वे क्या हो जाती हैं? कुछ ना कुछ मात्रा में पहुंचती हैं। और जो प्रछाया वाला भाग होगा वह बिल्कुल काला होगा, क्योंकि उसके सिर के अंदर प्रकाश की किरण पहुंचने में असमर्थ होती है। आज के लिए इतना ही। कल अपने अपवर्तन जो हमने पीछे पढ़ लिया था उसके नियम और लेंस के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।